सवाल है कि क्या अमेरिका के डर से भारतीय कंपनियां झुक गई हैं? क्योंकि रॉयटर्स की एक नई खबर आई है और उसमें पता चला है कि रूस से ये जो तेल का धंधा है, ये जो व्यापार है, वो रोक दिया है। और आज आप यही जानेंगे हमारे नए शो सरहद के पार में कि किस तरीके से ये जो बैक स्टोरी है, यूएस, रशिया, हमारा व्यापार, इस सबसे आप पर क्या फर्क पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप सरहद के पार का एपिसोड नंबर 22 देख रहे हैं और आज मैं आपको यही बताने वाली हूं किस तरीके से आप देख सकते हैं। रॉयटर्स की एक्सक्लूसिव खबर है। इन्होंने ये बताया है कि इंडियन स्टेट रिफाइनर्स पॉज रशियन ऑयल परचेजेस, यानी जो हम रूस से तेल खरीद रहे थे, अमेरिका से डरकर इन कंपनियों ने वो जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं रोक दिया है। क्योंकि जो डिस्काउंट, जो सस्ता हम रूस से क्यों खरीदते हैं तेल? क्योंकि हमें सस्ते में मिलता है, हमें फायदा होता है, तो वो नहीं मिल पा रहा था। रिफाइनर्स हैव नॉट सोल्ड रशियन क्रूड फॉर अबाउट अ वीक, यानी पिछले हफ्ते से लेकर ये पता चला है कि हमने रशियन क्रूड खरीदा ही नहीं है, यानी तेल खरीदा ही नहीं रशिया से। इंडिया बॉट मोर रशियन ऑयल आफ्टर रशियाज यूक्रेन इन्वेजन, यानी जब से रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई उसके बाद भारत ने रशिया से तेल व्यापार बढ़ा दिया था। लेकिन अब पिछले हफ्ते से हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। और आपको पता ही है कि ट्रंप ने तो वैसे भी धमकी दे रखी है भारत को कि रशिया से डील मत करना, हम तुम पे जुर्माना लगा देंगे, 25% टैरिफ लगा दिया। इनफैक्ट अगर हम ईरान से भी बिजनेस कर रहे हैं, ऑयल बिजनेस कर रहे हैं, तो उधर भी सैंक्शंस लग चुके हैं। और अब कंपनियां जो हैं वो कहीं ना कहीं डर कर वो बिजनेस रोक रही है, ऐसा कहना है रॉयटर्स का। और आप भी जान रहे हैं कि इंडिया जो है वो दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। मतलब हम दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं जो सबसे ज़्यादा तेल मंगाते हैं। और हमारा सबसे बड़ा जो साथी है, जो दोस्त है, जो बिजनेस पार्टनर है, वो रशिया है। क्योंकि रशियन क्रूड जो हम समुद्र के द्वारा मंगाते हैं वो हमारा, रशियन के हिसाब से अगर मैं आपको देखिए, अगर आंकड़ा भी बता देती हूँ, रशिया एज इट वेजेस वॉर इन यूक्रेन फॉर अ 4th ईयर, यानी रशिया और यूक्रेन के बाद से तो हमने वो व्यापार और ज़्यादा बढ़ा दिया है। और मैं उन स्टेट रिफाइनर्स के आपको नाम बता देती हूं, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, नाम आपने सुना होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन BPCL और मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। इन सब ने पिछले हफ्ते से रशिया से तेल नहीं मंगाया है, तेल का व्यापार नहीं किया है। तो कहीं ट्रंप ने ये जो धमकी दी है, टैरिफ धमकी, ये जो पेनल्टी लगाई है, उससे डर कर या डिस्काउंट कम होने को लेकर कहीं हमने अपना बिजनेस हमारे दोस्त रूस के साथ बंद तो नहीं कर दिया। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे जो प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, जैसे कि आप देख लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, नयारा एनर्जी, ये सब भी जो है वो रशिया से बहुत तेल मंगवाते हैं। हमारी जो ये इन लोगों की कंपनीज की इनकी एनुअल डील होती है मॉस्को के साथ, और ये बिगेस्ट रशियन ऑयल बायर्स हैं इंडिया में। और देखिए जो ट्रंप ने जुलाई 14 को 100% का पहले टैरिफ लगाया, कल तो ऐलान भी कर दिया कि 25% लगाएंगे, उसके ऊपर से तुम्हारे ऊपर जुर्माना भी लगाएंगे। तो इस सब से, और देखिए ये एक ग्राफ देखिए, ये सऊदी अरेबिया की पीली लाइन है, इराक, ईरान, UAE और जितनी भी आपको लाइंस दिख रही है, मैं एक बार आपको नाम लिख देती हूँ कि भाई भारत तेल कहाँ कहाँ से मंगाता है। सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, UAE, नाइजीरिया, वेनेजुला, USA और रशिया। अब आप ये देखिए कि रशिया से पहले तो लाइन एकदम नीचे है, एकदम नीचे है, लेकिन ये जो 2021-22 के बाद से ये अप, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई, सैंक्शंस US ने लगा ही रखे थे, तो उससे ज़्यादा जो हमने सबसे ज़्यादा तेल मंगवाया वो हमने मंगाया रशिया से। और ये जो पीली लाइन आपको दिख रही है, ये हम सऊदी अरेबिया से मंगाते हैं। तो देखिए हमारा सऊदी अरेबिया से ग्राफ हमेशा ऊपर रहा है, लेकिन अगर आप इधर देखेंगे, ये जो ऑरेंज लाइन है इराक से भी हमने अपना तेल मंगवाना ज़्यादा कर दिया। मतलब अभी आप देखेंगे पहले नंबर पर रशिया है तो दूसरे नंबर पर इराक है। और आपको पता है मिडिल ईस्ट में कोई भी सिचुएशन इधर से उधर होती है तो ये जो ऑयल है इस पे कहीं ना कहीं आंच आ जाती है। और इससे क्या होगा? फिर पेट्रोल महंगा होगा, इससे ये होगा आपके घर में जो LPG गैस आ रही है, रसोई जिससे चल रही है, वो महंगा होगा। फिर आप देख लीजिए कि रशिया इज द टॉप सप्लायर टू इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 35% ऑफ इंडियाज ओवरऑल सप्लाई। भारत में जितना भी तेल का सप्लाई आ रहा है 35% रशिया से आ रहा है।
प्राइवेट रिफाइनर्स बॉट नियरली 60% ऑफ इंडियाज एवरेज 1.8 बिलियन। मतलब ये आंकड़े हैं और ये आपको बताने की कोशिश है कि रशिया के ऊपर हम कितना निर्भर हैं तेल को लेकर। और अब अमेरिका ने कहीं ना कहीं वो व्यापार जो है उस पर एक बड़ा जॉल्ट दे दिया है, उस पर एक झटका दे दिया है। और अब इस पे आगे क्या देखिए, 6 इंडियन कंपनी सैंक्शन बाय यूएस ओवर ईरान पेट्रोलियम परचेजेस। एक तरफ तो जो ट्रंप है वो पाकिस्तान के साथ ऑयल डील कर रहे हैं, एक तरफ वो पाकिस्तान इश्क दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ वो इंडियन कंपनीज को सैंक्शन कर रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं, क्योंकि ये इंडियन कंपनीज ईरान के साथ पेट्रोलियम बिजनेस कर रही है, पेट्रोल खरीद रही है। 6 कंपनीज को लिटरली अमेरिका ने बैन कर दिया है, सैंक्शन लगा दिया। उन 6 कंपनियों के नाम मैं आपको बता देती हूँ। एल केमिकल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड, और आपने हम श्योर सुने होंगे ये नाम, जुपिटर डाई केमिकल प्राइवेट, राम निकल एस गोसालिया एंड कंपनी, परसिस्टेंट पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड। इन सब कंपनियों पर, कंचन पॉलीमर्स, इन सब पर प्रतिबंध लग चुका है। यानी ईरान से भी जो हमारा बिजनेस है वो ट्रंप ने रोक दिया है। तो उनको ये जो रशिया, ईरान और हमारे बिजनेस के साथ दिक्कत है वो जग जाहिर है। और अब आप देख लीजिए कैसे यूएस के ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि भारत के साथ जो हमारे डिफरेंसेस हैं वो रातों रात सॉल्व नहीं हो सकते हैं। आपको भी पता है कि अभी कुछ दिनों में अमेरिका के कुछ अफसर यहाँ पर आएंगे, ये जो टैरिफ लगा है इस पर कुछ नेगोशिएशंस होंगी। अभी तो हो गया, पेनल्टी भी अमेरिका ने पहली बार किसी देश पे पेनल्टी लगाई है और वो है भारत। तो फिर कांग्रेस ऑब्वियसली सरकार पर सवाल उठा रही है कि आपकी विदेश नीति का क्या हुआ, क्यों दोस्त करके ट्रंप के लिए जो है इतने गुणगान गाए और आज देखिए वो क्या कर रहे हैं। सबके सामने ये कह रहे हैं कि भारत पे हम जुर्माना लगाते हैं, भारत अपनी मरी हुई इकोनॉमी रशिया के साथ लेकर डूब मरे। ये सब कुछ कहा है ट्रंप ने, कल मैंने अपने शो में आपको बताया था। इनफैक्ट अब पाकिस्तान इश्क जो है वो कैसे बढ़ रहा है मैं आपको बताती हूँ। भाई भारत पे 25% टैरिफ, श्रीलंका बांग्लादेश पे 20%, पाकिस्तान पे 19%, अफगानिस्तान पे 15%। अब देखिए इसका एक कारण ये भी है कि भारत का सामान अमेरिका में बहुत ज्यादा बिकता है। इन लोगों का इतना नहीं बिकता होगा जितना भारत का बिकता है। और फिर अगर भारत का इसलिए बिक पाता है क्योंकि देखिए हम तो टैरिफ ज्यादा, भाई ट्रंप यही तो कहते हैं कि भारत तो हम पे टैरिफ ज्यादा लगाता है, हम लोग कम लगाते हैं, तो इसलिए अब हम भी लगाएंगे। और ये जो टैरिफ होता है वो एक तरीके से एक बॉर्डर टैक्स होता है कि ये वाला सामान अगर दूसरे देश जा रहा है तो आपको कुछ टैरिफ टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स का पैसा कौन लेगी? सरकार लेगी। और जो वो टैक्स का पैसा वसूलेगा, अब जैसे अगर भारत में मेरी कोई कंपनी है, रिमझिम की कोई कंपनी, और उसको अमेरिका में बिजनेस करना है, तो भाई मैं अगर अमेरिका कुछ बेचना चाहती हूँ तो मेरे पे अगर मेरा 100 रुपए का माल है तो वहां पे 200 में बिकेगा, उसमें टैरिफ ऐड कर लीजिए। और वो टैरिफ कौन लेगा? यूएस सरकार लेगी। अब वो टैरिफ अगर बढ़ा दिया है, जितना ज्यादा टैरिफ बढ़ेगा उतना मेरे जो माल की कीमत है वो वहां पे बढ़ जाएगी, 200 से 300 हो जाएगी। तो वो जो पैसा है अगर वो वहां पे महंगाई बढ़ जाएगी तो मेरा जो सामान है वो वहां पे लोग खरीदेंगे नहीं, वो अपने देश का सामान खरीदेंगे। तो भारत का सामान क्यों, अमेरिका का सामान खरीदेंगे। तो इस तरीके से देखिए पूरा बिजनेस काम करता है। और इनफैक्ट पाकिस्तान टू गेट द फर्स्ट कार्गो ऑफ यूएस ऑयल, अब जो पाकिस्तान और यूएस के बीच में डील हुई है उसमें अब कुछ अपडेट्स भी सामने आए हैं। फर्स्ट कार्गो यूएस ऑयल का पाकिस्तान को मिलेगा बाय अक्टूबर। देखिए अमेरिका के जो सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने अपनी फ्रस्ट्रेशन भारत के खिलाफ जाहिर की है। इंडिया कंटिन्यूज टू बाय फ्रॉम रशिया विच इज हेल्पिंग फंड द वॉर, यानी ये जो जितना रशिया से बिजनेस इंडिया करता है तो वो एक तरीके से ये जो जंग हो रही है उसको बढ़ा रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा रशिया के साथ बिजनेस होगा रशिया उतना ही ज़्यादा यूक्रेन के साथ जंग करेगा। और सेम बात इंडिया ने की ईरान के साथ। ईरान के साथ अगर आप डील करोगे तो फिर ईरान जो है उधर भेजता है फिर सबको फंडिंग, अपने जितने भी ये लड़ाके हैं, चाहे वो हूती हो, हमास हो, मिडिल ईस्ट में फिर पूरा जंग का माहौल बनता है। ये आरोप है यूएस का, इसलिए उन लोगों ने कहा है कि ईरान और रशिया के साथ भारत बिजनेस ना करे। इनफैक्ट देखिए ट्रंप की तो आदत है यू टर्न लेने की, तो पहले इन्होंने कहा था कि 1 अगस्त से लागू होंगे जितने भी टैरिफ होंगे, आज 1 अगस्त से नहीं हुए। अब जो डेडलाइन है वो आगे बढ़ा दी है 7 अगस्त। और इनफैक्ट वापस से जो ड्यूटीज़ हैं, टैरिफ ड्यूटीज़ हैं, वो 70 कंट्रीज़ के लिए रिवैम्प की है और उसमें पाकिस्तान की 19% कर दी, यानी कम कर दी। और आप भी जान रहे हैं ये जो डेड इकोनॉमी कह रहे हैं ना, भारत के लिए कह रहे हैं कि अपनी डेड इकोनॉमी जाके
रशिया के साथ लेकर डूब मरो। उसमें मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हमारी फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज से जो ये एक दशक में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हुआ है ना भारत, सो इट्स नॉट अ डेड इकोनॉमी, ये सबसे बढ़ती हुई इकोनॉमी है। हमारे रिफॉर्म्स, हमारे फार्मर्स, एमएसएमई, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब में हमें टॉप 5 इकोनॉमीज बना दिया है दुनिया की। और ये बात ट्रंप को पता है, फिर भी वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि उनकी मरी हुई जो इकोनॉमी है वो लेकर जाकर डूब मरे। और फिर सेम बात में राहुल कह देते हैं कि हाँ भारत की इकोनॉमी डेड है। उसके बाद बीजेपी उन पे पलटवार भी करती है। खैर ये सारी राजनीति चल रही है, लेकिन ये जो ऐलान हुए हैं टैरिफ, जब ये लग जाएंगे सो डेफिनेटली महंगाई बढ़ेगी, डेफिनेटली जो सेक्टर्स अफेक्ट होंगे उसमें नौकरियां जाएंगी, और डेफिनेटली हमारी जो रसोई की यानी हमारे जेब पर जो फर्क पड़ेगा, जो पेट्रोल तेल वो महंगा होगा, वो सब फर्क हम लोगों को सहना पड़ेगा। अब इसमें आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। आप सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।